हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस में। और इस वीडियो में दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 10th क्लास के सिविक्स का, और जिसमें पहला लेसन है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो है, इस लेसन से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो भी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे और बढ़िया से याद भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी। 15वीं जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो हमारा आंसर है 10%। कितना था? 10% था। एक क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी कि जो ऑप्शन है उससे आपको पता चलेगा, लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, मंत्रिमंडल या राज्यसभा में कहाँ है। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आगे चलते तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। महिलाओं के लिए कितनी सीट जो है आरक्षित है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होता है 50%। कितने प्रतिशत आरक्षित है? तो 50% जो है आरक्षित है। क्वेश्चन 4 कहता है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक जो राजनीति होता है वो किस धारणा पर आधारित है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ को बताकर कि मेरा धर्म जो है आपके धर्म से अच्छा है। इस धर्म के आधार पर जो है, इस धारणा के आधार पर जो है सांप्रदायिक राजनीति होता है। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन 5 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो इसमें कौन जो है रंग भेद के, कौन काला है कौन गोरा, इसका कौन विरोधी, रंग भेद के विरोधी नहीं थे। मार्टिन लूथर थे, महात्मा गांधी थे, यानी कि जेड गुडी जो है लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, जेड गुडी। आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 6। और क्वेश्चन 6 क्या है, जरा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन 6 हमारे पास है कि लैंगिक विभाजन बात करते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है, हमारा उसका मतलब क्या है। क्या हमारा है पुरुषों में, स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर है, या हमारा समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं हैं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात है, लोकतंत्र व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलना है। तो हमारा आंसर होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, जरा सुनिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहता है, भारत में संविधान के बारे में कौन से कथन सही है। संविधान के बारे में कौन सा कथन जो है बिल्कुल सही है। पहला है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, मतलब संविधान जो हमारा कहता है, भारतीय संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, नहीं, यह हमारा संविधान ऐसा नहीं कहता है कि एक धर्म जो है राजकीय धर्म होगा। ऐसा संविधान मेरा नहीं कहता है। लोग को कोई भी धर्म मनाने की आज़ादी नहीं है, बिल्कुल लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है, नहीं, ऐसा आज़ादी है, कोई भी धर्म आप मान सकते हैं। चौथा कहता है
कि महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव है, नहीं, ऐसा भी बात नहीं है। यानी हमारा जो बात कथन सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव मनाही है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बहुत VBA क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च को। सांप्रदायिक राजनीति आधारित नहीं है, धर्म पर आधारित नहीं है, ऑप्शन ए सही है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यता की संख्या कितनी है, 61 है। कितने हैं, 61 है, 61% होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना किस प्रकार का कुपरिणाम है। अलगाववाद का क्षेत्रभाव, जैसे मेरा क्षेत्र है, तुम्हारा क्षेत्र है, उसका क्षेत्र है, ये अलगाव करता है, अलग करता है हम लोगों को। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन होगा, हमारा आंसर होगा आपको अलगाववाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है मेरे पास 12, और क्वेश्चन नंबर 12 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 12 आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और 12 क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर से देखते हैं हम। तो कहता है क्वेश्चन 12 हमारा क्या कहता है, चलिए कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की है। चलिए अगला कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है 13 क्वेश्चन की निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स को बहुमत का गठन किया था। फ्रेंच भाषी समुदाय ने, डच भाषी समुदाय ने, जर्मनी भाषी समुदाय ने, या डेनिश भाषी समुदाय ने। तो डच भाषी समुदाय जो था वो ब्रुसेल्स को बहुमत का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन राष्ट्रवादियों और यूके की सरकार के बीच कब समझौता हुई, तो 1498 ईस्वी में। कितना में, 1498 ईस्वी में राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ है। ठीक है, उसके बाद कहता है 15वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसने कहा धर्म के सभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने धर्म को सभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। अब VBA क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोग इसको देखिए वीडियो को, और फटाफट जो है आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हमारा कि निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। अलगाववाद अभी हम आपको बताए दें, और इसके बाद फिर हमारा क्या होता है जरा देखिएगा। निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा कहाँ था, तो ये बेल्जियम में था। कहाँ था, बेल्जियम में। और इसके बाद जो है फिर आगे चलते हैं, तो 18वां क्वेश्चन हमको मिलता है, और 18वां के बाद जो है दूसरा लेसन हमको स्टार्ट होता है सत्ता में साझेदारी। क्या स्टार्ट होता है, सत्ता में साझेदारी। 18वां क्वेश्चन का जवाब हमारे पास क्या है, 18वां क्वेश्चन का जवाब है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। 1975 में जो है 1975 में आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी, और 8 अप्रैल को हर एक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि हमारा लेसन, तो लेसन हो गया हमारा दूसरा, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये हमको सिविक्स का दूसरा लेसन है, और कहता है दूसरा लेसन का पहला क्वेश्चन कहता है सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि
सत्ता में साझेदारी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के समुदाय के क्यों सही है? क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के समुदाय के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी यह विविधता के अनेक अपने को समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है। ऐसा बात नहीं है। सत्ता की साझेदारी सही है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करना। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कितना हल्का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायत समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था का सेकंड स्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको जो है तीसरा क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन? तो 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो क्वेश्चन 4 हमारा कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? तो आपको 19 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार, कि सभी मनुष्य जो है स्वतंत्र है। सभी मनुष्य क्या है? स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है 5, और क्वेश्चन 5 को अगर आप गौर से देखते हैं तो लिच्छवी गणतंत्र भारतीय किस राज्य में अवस्थित है? आपको याद होना चाहिए लिच्छवी गणतंत्र भारत किस राज्य में है? तो बिहार में है। लिच्छवी गणतंत्र कहाँ है? तो आपको बिहार में। कहाँ है? ये बिहार में। चलिए छठा क्वेश्चन है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन नहीं है? त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, नगर पंचायत है, लेकिन नगर निगम जो है त्रिस्तरीय में नहीं है। कौन नहीं है? नगर निगम त्रिस्तरीय में नहीं है। चलिए आपको और आगे मालूम होना चाहिए पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। और आपको ये बखूबी से जानकारी होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 हमारा क्या है, जरा उस पर हम लोग गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। एक हरी शासन व्यवस्था जो है ये हमारा नहीं है। विशेषता है संघ राज्य का विशेषता, लिखित संविधान सही बात है, शक्तियों का विभाजन सही बात, सर्वोच्च न्यायालय ये सब है, लेकिन हमारे पास एक हरी जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 दल बदल